जटाओं में गंगा जी विहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। जटाओं में गंगा जी विहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। बैठे शांभु भभूत रमाए, घर सर्पों का हार सजाए। मस्तक पर चंदा उजियार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। जटाओं में गंगा जी विहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। कांधे सोहे जनेऊ सुंदर, ओढ़े शंकर जी बाघंबर। भांग धतूरा का आहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। जटाओं में गंगा जी विहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। नंदीगण सोहत है से, सागर बीच कमल है जैसे। डमरू मधुर झंकार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। जटाओं में गंगा जी विहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। कहे कमल जो बम बोला, निर्मल होवे उसका चोला। दर्शन जो जन एक बार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। जटाओं में गंगा जी विहार करे, भक्तों का बेड़ा शिव पार करे। बोलो शंकर भगवान की जय। सनत कुमार जी बोले, हे मुनि, अब आप प्रेम से शंकर के अन्य चरित्र सुनिए। इसी प्रकार शंखचूड़ नामक एक और दानव था, जिसे शिवजी ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। अब तुम पाप नाशक शिवजी के उसी दिव्य चरित्र को सुनाओ। दाता के पुत्र मरीचि और उसके पुत्र कश्यप थे। कश्यप बड़े धर्मात्मा, सृष्टिकारक और ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानने वाले थे। दक्ष जी ने प्रसन्न होकर उनको अपनी 13 कन्याएं ब्याह दी, जिनकी संतानों से संसार भर गया। उनका विस्तार कहने में कौन समर्थ होगा। कश्यप की उन कन्याओं में एक का नाम दनु था, जो परम साध्वी, रूपवती और सौभाग्यवर्धिता थी। उस दनु के बहुत पुत्र हुए। उसमें विप्रचित नामक एक पुत्र बड़ा ही बली और पराक्रमी था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था दम। वह भी बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त और जितेंद्रिय था। परंतु जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1,00,000 वर्ष तक आसन बांधकर बराबर तप किया। उसके तप से तृप्त होकर देवता ब्रह्मा जी को साथ ले विष्णु जी के पास गए और सब समाचार कहा, अपनी रक्षा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि घबराओ नहीं, अभी प्रलय का समय नहीं हुआ है। मेरा भक्त दम्भ नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। मैं उसे वरदान से निवृत्त करूंगा। देवता संतुष्ट हो अपने लोकों को गए। भगवान विष्णु भी उसे वरदान देने के लिए पुष्कर गए। दम्भ से वर मांगने को कहा। दम्भ ने विष्णु जी से उनके समान ही एक ऐसा महाबली और पराक्रमी पुत्र मांगा, जो त्रिलोक विजयी और देवताओं का भी विजेता हो। विष्णु जी ने तथास्तु कह उसे उग्र तपस्या से विराम दिया, फिर अपने लोक चले गए। दानव भी अपने घर गया। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री गर्भवती हुई। उसके अत्यंत तेज से उसका घर प्रकाशित हो उठा। सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया, जो कृष्ण का मित्र था और जिसे राधा ने श्राप दिया था। समय पर उस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। मुनियों को बुला जातक्रम कराया और उसका नाम शंखचूड़ हुआ। उसकी बाल क्रीड़ा से उसके माता पिता आनंदित हो गए। फिर ब्रह्मा जी के उपदेश से शंखचूड़ पुष्कर में जाकर कठिन तपस्या करने लगा। जब कितने ही दिनों तक उसने एकाग्र मनो गुरु के दिए उपदेश के अनुसार इंद्रियों को वश में कर प्राप्त मंत्रों का जप किया, तब लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने आए। दानवेंद्र ने स्तुति कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। उसने कहा, मुझे देवता ना जीत सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह वर दे ब्रह्मा जी ने उसे श्री कृष्ण का अक्षय कवच दे दिया और कहा कि तू बद्रिकाश्रम में चला जा, जहाँ सकामा तुलसी तप कर रही है, तू उससे विवाह कर लेना। वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। शंखचूड़ बद्रिकाश्रम में तुलसी के पास चला गया। सुषमा जी तुलसी उस पर कटाक्ष करने लगी। उसने उनका परिचय पूछा।
तो उसने कहा कि मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ, तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। नारी जाति बड़ी मोहिनी होती है, यह ब्रह्मादि आदि को भी विष के समान होता है। इस पर उसने अपने को कामी होने से निर्दोष प्रमाणित किया और यह भी कहा कि मैं यहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दंभपुत्र दानव दनु के वंश में उत्पन्न हुआ सुदामा नामक गोप नारायण का पार्षद हूँ। इस समय राधिका के शाप से मैं दानव हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी के प्रसाद से इतना अवश्य जानता हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ मौन हो गया। तुलसी ने कहा कि यह बात सत्य है और फिर हंसने लगी। तुलसी ने कहा कि वही पुरुष संसार में धन्य है जो स्त्रियों से पराजित न हो। तुमने मुझे अपने विचार से पराजित किया। तुलसी के ऐसा कहते ही वहाँ उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने शंखचूड़ से कहा कि तुम इसके साथ विवाह क्यों नहीं करते? गंधर्व रीति से विवाह कर इसका पानी ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रतन और यह स्त्रियों में रतन है। बुद्धिमानों का बुद्धिमानों के साथ संगम गुण वाला होता है। ऐसा उपदेश दे ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। दानव ने गंधर्व रीति से उससे विवाह कर अपने पिता के स्थान को प्रस्थान किया। अब वह अपने अनेक सुंदर स्थानों में जाकर तुलसी से रमन करने लगा। फिर शंखचूड़ ने विवाह कर गई, तुलसी को घर लाया और तपस्या करके वर पाया तो सब दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुलगुरु शुक्राचार्य ने भी आकर शिष्य को आशीर्वाद दिया। फिर देवताओं और असुरों का स्वाभाविक वैर बताकर उसका एक संक्षिप्त इतिहास कहा और शुक्राचार्य ने शंखचूड़ को असुराधिपति पद पर अभिषेक किया। फिर वह दैत्यों और दानवों को बड़ी सेना लेकर इंद्रपुरी को विजय करने लगा। उस समय दैत्यों से सेवित उस दानवेंद्र की वह शोभा हुई जैसे तारों के बीच चंद्रमा की होती है। तब शंख को युद्ध में आया हुआ सुनकर देवताओं की सेना में राजा इंद्र उससे युद्ध करने आए। देवताओं और असुरों का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। बलि देवताओं से असुर पराजित हो भाग चले। दैत्यों के पलायन से दैत्यराज ने क्रुद्ध हो देवताओं के पास जाकर विकट संग्राम किया। उसके बड़े हुए वेग से देवसेना भाग चली। उन्होंने गुफाओं और कंदराओं की शरण ली। महाप्रतापी दंभ ने सब लोगों को जीत देवताओं का अधिकार छीन लिया। त्रिलोकी उसके वश में हो गई। वह यज्ञ भाग भोग स्वयं इंद्र ही सारे जगत का शासन करने लगा। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, कुबेर, यम, वायु सब देवता उसके वश में हो गए। इस प्रकार राज राजेश्वर शंखचूड़ ने कितने ही वर्षों तक संपूर्ण भुवनों पर राज्य किया। शंखचूड़ गोलोकवासी कृष्ण का बड़ा मित्र, उनकी भक्ति में रत और साधु था। पूजनम के शाप से दानव योनि को प्राप्त हुआ था, परंतु उसकी बुद्धि दानवी सी नहीं थी। उधर राज्य हरण से पराजित देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी के पास गए और सारी बात कही। ब्रह्मा जी उन्हें साथ ले बैकुंठ में गए। वहाँ सबने मिलकर शंख, चक्र और गदाधारी पद्मधारी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति की और रोते हुए अपना दुख कहा। फिर विष्णु भगवान बोले, मैं शंखचूड़ की सारी बातें जानता हूँ। पूर्व काल से ही मेरा बड़ा भक्त और परम तेजस्वी है, परंतु आप लोग दुखी न हों। मैं इस संबंध में शिव जी से परामर्श करूँगा। फिर देवताओं सहित ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर विष्णु जी उन्हें साथ ले शिवलोक चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने सर्वेश भक्त वत्सल शंकर जी की बड़ी आराधना करी। और जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि शिव जी की सभा लगी है और सब गण उनको चारों ओर से घेरे बैठे हैं। उनके विचित्र ठाट बाट हैं। उनकी दिव्य सभा की अद्भुत रत्नमय छटा है। उसके बीच में पंचमुख त्रिनेत्र शंकर बैठे हैं, जिनका गौरवर्ण शरीर जो है बड़ा बुद्धिमान है और जो त्रिशूल आदि धारण के भस्म और रुद्राक्ष से शोभित हैं। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र और गले में रत्नों के हार और ही शोभायमान हैं। उनके ही समान उनके सभी पार्षद भी हैं और जैसे उनके 10 हाथ हैं वैसे ही पार्षदों के भी 5-5 मुख और 10-10 हाथ हैं। तब पार्वती से शंकर को इस प्रकार उस सभा में रतन सिंहासन पर विराजमान देख विष्णु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे शिव जी के सभा में जाकर वहाँ होने वाले सुंदर नृत्य और गीत को वह सब सुन रहे थे सुनने लगे। फिर अवसर पाते ही उन्होंने देवादिदेव शंकर की स्तुति कर कहा कि हे प्रभु, हम सभी देवता आपकी शरण हैं। हम दुखियों की रक्षा कीजिए। हम शंखचूड़ से त्रस्त बहुत व्याकुल हैं। आप दोनों के नाथ त्रिलोक के स्वामी और शरणागत पालक हैं। हे गौरीश, आप प्रसन्न हो हमारा उद्धार कीजिए। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे हरि और ब्रह्मादि देवताओं,
शंखचूड़ का इतिहास मुझे पता है, उसका वध अवश्य होगा। वह पूर्व जन्म का सुदामा नामक श्री कृष्ण का परम भक्त एक गोप है। श्री कृष्ण तो मेरी आज्ञा से अब परम रम्य गोलोक में रहते हैं और वह राधा के शाप से भारत में राक्षस होकर राज्य कर रहा है। वह देवद्रोही तो है, परंतु धर्म में बड़ा निपुण है। परंतु तुम्हें इससे क्या, मेरे शासन में तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकर ऐसा कह ही रहे थे, उसी समय शिवजी की अनुकूलता के लिए राधिका और सब पार्षदों के साथ श्री कृष्ण भी आ गए। शिवजी की आज्ञा से सभी पास बैठे। फिर श्री कृष्ण ने शिवजी की अनुकूलता के लिए उनकी एक मनोहारिणी स्तुति की और कहा कि हे गौरीश, हम सब आपसे ही सन्नाथ हैं। मैं जो अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता था, उसका फल मुझे मिला। आज मैं अपनी स्त्री सहित शापित हूँ। मेरा शेष पार्षद सुदामा गोप भी जो है राधा के हिसाब से दानव बना है। हे अस्तु, हे परमेश्वर, हम पर प्रसन्न होइए, हमारा शाप उद्धार कीजिए। अब शंकर जी बोले कि हे गोपिकानाथ कृष्ण, भय को त्याग कर सुखी हो, आगे चलकर तुम्हारा कल्याण होगा। तुम अपने अधिकार पर सावधानी से टिके रहो। 12 कल्प में तरुणी राधा के साथ शाप होकर फिर तुम अपने धाम को प्राप्त हो जाओगे। सुदामा गोप दानव योनि को प्राप्त हो इस समय सारे जगत को दुख दे रहा है। इस समय उसका नाम शंखचूड़ है। उसने सब देवताओं को कष्ट देकर बाहर निकाल दिया है, जिससे कार्यरत ब्रह्मा और इंद्र मेरी शरण आए हैं। मैं उनके क्लेशों को अवश्य दूर करूँगा। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि अब तुम दोनों देवता भी शीघ्र यहाँ से जाकर देवताओं को समझाओ। मेरा पूर्ण रूप कैलाश पर विराजमान है और मुझमें और उसमें कुछ अंतर नहीं है। जो हम दोनों में भेद करेगा वह कष्ट पाएगा। फिर तो राधा सहित श्री कृष्ण और विष्णु और ब्रह्मा भी भय रहित और आनंद युक्त शीघ्र ही अपने अपने स्थान को लौट गए। सब देवता स्तुति करने लगे। शिवजी ने हंसकर कहा, तुम सब देवता अपने अपने स्थान को जाओ, मैं शंखचूड़ का वध अवश्य करूँगा। अब भगवान रुद्र ने गंधर्वराज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा, जिसका नगर महेंद्र और कुबेर के भवन के पास था। वहां पहुंचकर शंकर के दूत ने उससे कहा कि तुम देवताओं का अधिकार दे दो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। मैं महारुद्र तुम्हारा वध करूँगा। जैसा हो विचार कर कहो। मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर ने जो मुझसे कहा है वही तत्व में मैंने तुमसे कहा है। अब जैसा कहो मैं वैसा जाकर उनसे कह दूँ। तब पुष्पदंत ने ऐसा सुनकर राजा ने हंसकर उससे कहा कि मैं देवताओं को राज्य नहीं दूंगा। यह पृथ्वी वीर भोग्य है। मैं देवताओं के पक्षपाती रुद्र को युद्ध दूंगा और जिसके ऊपर आक्रमण वह वीर नहीं अधम है। मैं पहले ही रुद्र पर आक्रमण कर दूंगा। मैं वीर यात्रा के विचार से बड़े तड़के ही उतर जाऊंगा। तुम जाकर उनसे ऐसा कह दो। पुष्पदंत अपने स्वामी शिवजी के पास लौट आया और जैसा उसने कहा था वह सब सुना दिया। तब दूत के वचनों को सुनकर शंकर जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने वीर भद्रादिक गणों को बुलाकर दोनों कुमारों और भद्रकाली सहित शंखचूड़ से युद्ध कर उसका वध करने के लिए शीघ्र गमन की आज्ञा दी। स्वयं भी अपने वीर गणों और सेवकों सहित प्रस्थान किया। सभी वीर शस्त्र आदि से युक्त होकर साथ चले। कार्तिकेय और गणेश जी सब सेना के अधिपति थे। लाखों और करोड़ों की संख्या में ऐसे कितने ही दल अपने अपने सेनापतियों के साथ चले। भगवान रुद्र, जिनकी अपार सेना को कौन कहे, शंखचूड़ से युद्ध करने चले। 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 सूर्य से सभी बड़ी शीघ्रता से वह शिवजी के साथ आए। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नैऋत्य, नल, कुबेर, वायु, वरुण, बुध और सभी मांगलिक ग्रह और महाबली काम शंकर जी के साथ आए और अपने वीर पार्षदों सहित 100 भुजा वाली देवी भद्रकाली खुद वहां पर आई। जिह्वा 1 योजन तक चलायमान हो रही थी। शंख, चक्र, गदा, पद्म, खंग और चर्म धनुष बाण हाथ में लिए थी। उनके हाथ में 1 योजन का गोल खप्पर था और वह आकाशस्पर्शी त्रिशूल पर 1 योजन की लंबी शक्ति धारण की थी। 3 करोड़ योगिनी और 3 करोड़ विकट डाकनियाँ उसके साथ थी। तब इस प्रकार की अपनी सब सेना को साथ ले शिवजी शंखचूड़ से युद्ध करने चले। चलते चलते चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वृक्ष के नीचे शिवजी ने अपना आसन लगाया। शिवजी के दूत के जाने पर
शंखचूड़ ने अपने अंतःपुर में जाकर तुलसी से कहा कि आज बड़े प्रातः ही मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मुझे आज्ञा दो। रात में उसने पत्नी से बहुत सी बातें की। दोनों स्त्री पुरुष क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में मग्न रहे। प्रातः उठकर शंखचूड़ ने अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपा और उसे भार्या तुलसी के अधीन किया। फिर रोती हुई प्रिया को समझाकर, जो युद्ध के लिए बार बार मना कर रही थी, उसने धैर्य दिया और सेनापति को बुलाकर सेना तैयार कराई। क्षण मात्र में ही उसके दुर्मद वीर युद्ध के लिए तैयार हुए। मौर्य, कालिक और कालिके आदि सभी उसके साथ चले। अगणित शूरवीरों की 86 पलटनें उसके साथ हुई। फिर सब मिलकर कुल 3 लाख अक्षौहिणी सेना युक्त वह मंडलिक छावनी से बाहर हुआ। गुरुजनों को आगे कर वह रतन जड़ित शेष रथ पर सवार हो युद्ध करने चला। चलते चलते पुष्पभद्रा नदी के तट पर अक्षय वट के नीचे अपना डेरा लगाया। वहां से उसने शिवजी की सेना का निरीक्षण किया। उसने शिवजी के पास दूत भेजा और कहलवाया कि मैं शंखचूड़ आ गया हूँ, क्या इच्छा है, सत्य कहिए। तब शंख के दूत के वाक्य सुनकर महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, हे दूत, तुम जाकर अपने स्वामी से यह कह दो कि देवताओं से बैर त्याग कर उनसे संधि कर लो और उनका राज्य उन्हें देकर सुख से अपना राज्य करो और देवता अपना राज्य करें। प्राणियों का विरोध बुरा होता है, फिर देवताओं से विरोध की कौन कहे। तुम शुद्ध कर्मी कश्यप की संतान होकर ऐसा क्यों करते हो। जब शिवजी ने इस प्रकार श्रुति स्मृति के सिद्धांत की बहुत सी बातें कहकर दूत को समझाया तो तर्क का ज्ञाता वह दूत भवितव्यता से मोहित होकर नम्रतापूर्वक शिवजी से बोला, हे देव, यह आपने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, परंतु मेरी बात सुनिए। सारे दोष असुरों में ही नहीं है, देवताओं में भी हैं। मधुकैटभ दैत्य के सिर को किसने काटा, त्रिपुर के साथ युद्ध कर उसको क्यों भस्म किया गया। आप देवताओं का ही पक्ष लेकर उनका ही कल्याण क्यों करते हैं। आपको हमसे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सुर असुर सबके ईश्वर हैं। आप जैसे महात्मा के लिए यह बड़े लज्जा की बात है जो हमारे साथ बैर करते हैं। तब उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर शिवजी ने कहा कि हम तो भक्तों के अधीन हैं, उनकी जैसी इच्छा होती है हम वैसा ही कार्य करते हैं और किसी का पक्ष नहीं करते। देव कार्य के लिए मुझे युद्ध करने में कोई लज्जा नहीं है, तुम ऐसा ही जाकर शंखचूड़ से कह दो। यह कहकर शंकर जी मौन हो गए और दूत अपने स्वामी के पास चला आया। उस दूत ने जाकर अपने राजा से शिवजी की कही हुई सारी बातें कह दी। शंखचूड़ ने युद्ध को ही ठीक समझा और उसने फौरन अपने वीरों को युद्ध की आज्ञा दी। उधर सर्वेश्वर शिवजी ने भी अपनी सब सेना और देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरणा दी। स्वयं भी तैयार हुए। अनेक प्रकार के रणवाद्य बज उठे। दोनों पक्षों के वीर भयानक मारकाट करने लगे। महेंद्र का वृष पर्वा से युद्ध होने लगा। दम्भ के साथ विष्णु, कालासुर के साथ कालका, गोकर्ण से हुताशन, कालकेय से कुबेर, मैं से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, कालांधिक के साथ वरुण का युद्ध होने लगा। उन सबके जोड़ों का अलग अलग वर्णन नहीं हो सकता। अभी तक काली और पुत्रों सहित शिवजी वट मूल में बैठे ही रहे। उधर सारी सेना युद्ध कर रही थी। शंखचूड़ भी रतन सिंहासन में बैठा अभी तक दूर ही था। देवताओं और असुरों ने प्राण संहरता युद्ध किया। अनेक आयुधों का प्रहार हुआ। वीरगण महापराक्रम से अपने शत्रुओं का सिर काटने लगे। क्षण मात्र में ही पृथ्वी कटे हुए वीरों और वाहनों से पट गई। सब देवता दानवों से पराजित होकर इधर उधर भागने लगे। बहुत से भागकर शंकर जी की शरण में गए और युद्ध की सारी बात कही। यह सुनकर भगवान शंकर क्रोधित हो स्वयं युद्ध करने चले। उन्होंने पहुंचते ही सैकड़ों अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया। उधर काली अलग ही दैत्यों का नाश कर उनका रक्तपान कर रही थी। अब देवता बड़ी वीरता से दानवों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। सैकड़ों लक्ष हाथियों और सैकड़ों लक्ष दानवों को काली अपने हाथ से पकड़ पकड़ अपने मुख में डाल चर्वण करने लगी। स्कंद के बाणों से करोड़ों दानवों का संहार हुआ। जो बचे वे भाग गए। भगवती और स्कंद की विजय हुई। स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते देख दानवराज शंखचूड़ स्वयं युद्ध को तैयार हुआ। उसने कान तक खींचकर जो धनुष से बाण छोड़ना आरंभ किया तो युद्ध भूमि में वध सांसा दृश्य उपस्थित हो गया। घोर अंधकार छा गया। अब उसकी भयंकर मार से शिवपुत्र स्कंद जी पीड़ित होने लगे। दानवेश्वर ने मैं दानव की अनेकों माया उपस्थित की।
अब उसकी माया की शिव के गण और देवता कोई जान न सके। उसी समय उस महाबली शंखचूड़ ने स्कंद का धनुष काट दिया और उसकी छाती पर घातक शक्ति से प्रहार किया। उसके प्रहार से स्कंद जी को क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर मूर्छा से उठ स्कंद जी ने अपने माता पिता का ध्यान कर भयानक युद्ध किया। अब उसके बाणों से शंखचूड़ का रथ छिन्न भिन्न हो गया। उसके कवच, किरीट, कुंडल और वाहन सभी को स्कंद जी ने छेद डाला और एक ऐसी विषबुझी शक्ति उठाकर जो उसे मारी तो उसके प्रहार से शंखचूड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत काल तक मूर्छित रहा। फिर उठकर उसने भी कार्तिकेय पर अपनी शक्ति का प्रहार किया, जिसके लगने से वे मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़े रहे। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म वाक्य को प्रमाणित किया। काली उन्हें अपनी गोद में उठा शिवजी के पास लाई। शिवजी ने उन्हें जीवित कर दिया। वे उठकर फिर युद्ध की ओर चले। उधर वीरभद्र शंखचूड़ से लड़ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के बाणों को काटा और परस्पर आघात किया, परंतु शंखचूड़ ने एक शक्ति चलाकर वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। वे शीघ्र ही उठे और दूसरा धनुष ले युद्ध करने लगे। इसी समय काली फिर युद्ध में आई और कार्तिकेश्वर की रक्षा करती हुई दानवों का चर्वण करने लगी। दोनों पक्षों के बीच विकट संग्राम कर रहे थे। अब देवी ने युद्ध भूमि में भयानक सिंहनाद किया। कितने ही दानव मूर्छित होकर गिर पड़े। विकराल दांतों वाली चंडियाँ वीरों का रक्तपान करके नाचने लगी। देवताओं के दल में महाकोलाहल होने लगा। तब काली को इस प्रकार सम्रारूढ़ देख दानवेंद्र शंखचूड़ स्वयं उससे युद्ध करने आया। काली ने प्रलय काल की अग्नि के समान घोर बाण वर्षा की, परंतु राज शंखचूड़ ने वैष्णव अस्त्र चलाकर उसे शांत कर दिया। तब देवी ने नारायण अस्त्र चलाया। दानवेंद्र रथ से उतर उसे प्रणाम करने गया। उससे वह अस्त्र स्वयं ही शांत हो गया। तब देवी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दानवेंद्र रथ से उतर उससे भी बच गया। ब्रह्मास्त्र से बचकर उसने मंत्रपूर्वक देवी पर घोर बाण वर्षा की। देवी उन सब बाणों का चर्वण करने लगी। साथ ही ऐसी घोर गर्जना करने लगी कि उससे दानव भयभीत हो गए। इस प्रकार एक ओर से काली और दूसरी ओर से दैत्येंद्र भीषण संग्राम करने लगे। फिर जब महाकाली ने पाशुपत का प्रयोग किया तो उसकी अमोघता की रक्षा के लिए आकाशवाणी ने रोक दिया, क्योंकि उससे उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी। भद्रकाली पाशुपत को रोक 16 दानवों को चट कर गई। फिर शंखचूड़ को भी खाने दौड़ी। तब दानवेंद्र ने रुद्रास्त्र से उसके वेग को रोका और भी कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु ब्रह्मपुत्र भगवती ने सब खंड खंड करके काट दिया। उसके चलाए हुए चक्र आदि को भी वह निकल गई। फिर बड़े वेग से उछलकर जो देवी ने उसे एक मुष्टि प्रहार किया तो दानवराज 7 चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। फिर उठकर देवी से बाहुयुद्ध करना चाहा, परंतु माता की बुद्धि से बाहुयुद्ध नहीं किया। देवी ने उसे पकड़कर और बार बार घुमाकर बड़े क्रोध से ऊपर की ओर फेंक दिया। प्रतापी शंखचूड़ बड़े वेग से ऊपर कूद गया। फिर नीचे आ भद्रकाली को प्रणाम कर उनके आगे खड़ा हुआ। फिर वह अपने रथ पर जा बैठा और भद्रकाली क्रोध से दानवों का रक्त पीने लगी। उसी समय आकाश से वह आकाशवाणी हुई कि हे देवी, अभी समर में तुम्हें 1 लाख दानवों का रक्त पीना है। तुम इन्हें शीघ्र भक्षण करो और संग्राम से दानव राज के वध की इच्छा मत करो, क्योंकि शंखचूड़ तुमसे नहीं मरेगा। भद्रकाली राक्षसों का रथ पीने लगी। फिर शिवजी के पास जाकर सब वृत्तांत कहा। काली से यह सुनकर शिवजी अपने गणों को साथ ले स्वयं युद्ध करने आए। जब ऋषभ पर चढ़े महेश्वर युद्ध भूमि में आए तो उनको देखकर शंखचूड़ ने रथ से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विमान पर चढ़ कवच पहनकर धनुष उठाकर युद्ध करने लगा। 100 वर्ष तक उसने शिवजी से युद्ध किया। मेघों के समान अपार बाण वर्षा की। महावीर शंखचूड़ ने बड़े ही दारुण बाण चलाए, परंतु शिवजी ने उन सबको काट गिराया। फिर उस महारुद्र ने परम कुपित हो उसके अंगों में शस्त्रों का प्रहार किया। शंखचूड़ ने शिवजी के वरवाहन के सिर पर तलवार चलाई, परंतु उससे पहले शिवजी ने अपने पैने बाण मारकर उसकी ढाल तलवार को काट दिया। तब दानों ने शिवजी पर चक्र का प्रहार किया। शिवजी ने मुष्टिक प्रहार से उसे चूर्ण कर दिया। फिर उसने गदा चलाई तो शिवजी ने उसकी गदा तोड़ दी। फिर परस्पर भिन्न अस्त्रों से वह लड़ता ही रहा और शिवजी उसके सभी अस्त्रों को काटते, तोड़ते और चूर्ण करते ही रहे। इतने में ही महाकाली वहाँ फिर आ गई और अपना मुख फैलाकर बहुत से राक्षसों का भक्षण करने लगी। वीरभद्र और नंदीश्वर ने भी बहुत से दैत्यों का नाश किया।
अब एक प्रकार से दैत्य सेना का संहार हो गया। बचे बचाए बहुत से वीर भाग गए। तब अपनी सेना के इस भीषण संहार को देखकर उस दानव को बड़ा क्रोध आया। उसने महादेव पर अनेक शस्त्रों का प्रहार किया, मेघ के समान बाण बरसाने लगा, फिर अदृश्य हो माया से भय दिखाने लगा, जिसे देवताओं में से कोई भी न समझ सका। परंतु उसकी कुछ भी परवाह न कर शंकर जी उस पर अपने दिव्य प्रहार करने लगे। इससे तत्क्षण ही उसकी सारी माया नष्ट हो गई। तब महाबली महेश्वर ने उसके वध के लिए अपना वह त्रिशूल उठा लिया, जिसका सहन करना तेजस्वियों के लिए कठिन था। फिर तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे महेश्वर, अभी इस त्रिशूल को इस पर मत चलाइए। आप जैसे समर्थ के लिए शंखचूड़ को मारना क्या कठिन है? फिर इस प्रतापी अस्त्र को इस पर क्यों चलाते हो? आप वेद मर्यादा का नाश ना करें। जब तक इसके पास विष्णु का उत्तम कवच और इसकी पतिव्रता नारी है, तब तक इसको न तो जरा है न मृत्यु। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर शिवजी ने वैसा ही किया और शूल को रोक रखा। फिर तो शिवजी की इच्छा से श्री विष्णु जी वहाँ आ गए। उन्होंने वृद्ध ब्रह्मा जी का वेश धारण कर शंखचूड़ से भेंट कर भिक्षा मांगी। शंखचूड़ ने कहा कि क्या चाहिए? उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए। शंखचूड़ ने प्रतिज्ञा की तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपका कवच चाहता हूँ। दानव राज ने प्राणों से भी प्यारा कवच ब्राह्मण को दिया। हरि ने माया से शंखचूड़ का कवच ले लिया। फिर उसी रूप में उसकी पत्नी तुलसी के पास पहुँचे। माया विशारद विष्णु देवताओं के कार्य के लिए उसके साथ शक्ति से विहार करने लगे। फिर तो शिवजी को अवसर मिला। उन्होंने विजय नामक एक प्रज्वलित शूल उठाकर शंखचूड़ पर चला दिया। उस शूल से उसका संहार कर दिया। आकाश में दुंदुभी बजने लगी, गंधर्व किन्नर गाने और अप्सराएं नाचने लगी। शिवजी के ऊपर फूलों की वर्षा हुई और मुनिगण शिवजी की प्रशंसा करने लगे। शंखचूड़ राजा भी शाप से मुक्त हो अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुआ। उसकी हड्डियों से एक प्रकार की शंख जाति पैदा हुई, जिसका जल शिवजी को छोड़ सभी पर चढ़ता है। विशेषतः विष्णु जी और लक्ष्मी जी को तो शंख का जल बहुत ही प्रिय है। उसके बाद उमा सहित नंदीश्वर पर चढ़ स्कंद और गणों सहित शिवजी अपने लोक को चले गए और अंत में देवता भी स्वस्थ हुए और अपने लोक गए। शंकर जी का सुखदायक सब दुखों को हरने वाला, लक्ष्मी को देने वाला और सब कामनाओं को पूरा करने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय।